Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। मोदी जी अब बन गए हैं दुनिया के गुरु। आपने देखा ही होगा, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को दी भगवत गीता और प्रेसिडेंट पुतिन अपने प्लेन में बैठ के पढ़ भी रहे हैं और वो फोटो भी खिंचाई कि मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए भगवत गीता क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। भगवत गीता जो है, जो लीडर्स के लिए बनी हुई है, इमम राजर्षयो विदु, जो गीता पढ़ेगा, जो गीता का पालन करेगा, वो दुनिया जीतेगा। जब कृष्ण भगवान स्वधामोपगते अपने स्वधाम चले गए, अपनी इच्छा से चले गए, तब अर्जुन रोते हुए आए। अगर आप मेंबर्स हैं तो आप उस मेंबर्स ओनली वीडियोस में आप देख सकते हैं। मैंने पूरा इंसिडेंट संस्कृत में बताया है, संस्कृत और हिंदी में बताया है, वहाँ पे देख सकते हैं। जो आप लोग मेंबर्स होंगे उनके लिए वो प्लेलिस्ट आप देखिए, वेदों पुराणों से जो कहानी वाला प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब चले गए तो अर्जुन रोते रोते आए। युधिष्ठिर जो थे बड़े बुद्धिमान है। युधिष्ठिर जो है महान राजा है। ऐसा बोला जाता है महाभारत में, उनसे बड़ा सम्राट इस पृथ्वी पे अभी तक हुआ नहीं है। उनसे ज्यादा धनी, उनसे ज्यादा शौर्य रखने वाला, उनसे ज्यादा विजेता आज तक हुआ नहीं है। जो हमारे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है युधिष्ठिर कमजोर है, बिल्कुल गलत। युधिष्ठिर जो है महाभारत के हीरो हैं, राजा हैं, धर्मराज हैं, धर्म के पुत्र हैं। यमराज के अवतार तो विदुर है, ठीक है, लेकिन धर्मराज के पुत्र हैं युधिष्ठिर। महान राजा है, बड़े बड़े मार्कंडेय ऋषि मिलने आ रहे हैं। कभी भगवान कृष्ण, वो सोचते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण भागे भागे आते हैं। तो अर्जुन बड़ा दुखी है, लेकिन वो एक बात बोलता है, मैंने उसको बताया भी है शायद अपने वीडियोस, मेंबर्स वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। वो बोलते हैं कि अब मुझे कृष्ण के सारे शब्द याद आ रहे हैं, अब मैं उनको और भी अपने पास देख रहा हूं। उन्होंने जो मुझे बोला था, अब मैं उसको मैं अपने अंदर में देख पा रहा हूं और मैं उन्हीं को याद कर, स्मरण कर करके जीवित हूं। ठीक है। युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, पूरा बड़े दुखी थे, जैसे क्योंकि कृष्ण चले गए और तुरंत ही वो अपने राजसी कपड़े छोड़ देते हैं, मुकुट उतार देते हैं। बस युधिष्ठिर महाराज के ठाट बाट अगर मैं आपको बताऊं, महाभारत युद्ध, मेरी बुक है इंटरस्टेलर वॉर, उसमें आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा कि किस तरह वो, ये वाली बुक है, किधर है ये रे, मैंने पांडवों के विषय में बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है। जैसे फेमस 5 है, इंटरस्टेलर वॉर है, ये सब पुस्तकें हैं, आप देखिएगा, जो पढ़िएगा। तो क्या राजसी ठाट बाट है महाभारत युद्ध में। सेवक हैं उनके बहुत सारे युद्ध में, उनके शिविर में, और किस तरह श्रृंगार होता है उनका। फिर वो ब्राह्मणों को दान देते हैं युद्ध में निकलने से पहले, स्वस्ति वचन होते हैं, मतलब बड़े जैसे सम्राट होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन महान भक्त भी हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गरीबी सेलिब्रेट नहीं की जाती। हमारे शास्त्रों में गरीबी सेलिब्रेट नहीं की जाती। वो अगर कोई गरीब है तो उसको हेल्प की जाती है। जैसे बाकी अब्राहमिकों में क्या होता है, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म में गरीबी सेलिब्रेट की जाती है। वो टेरेसा नाम की जो बुढ़ी अम्मा थी, पोलैंड से आई थी, मैसेडोनिया से आई थी, कहीं से आई थी, वो तो बच्चों की पीड़ा देख खुश होती थी। पीड़ा मीन्स ये भगवान का आशीर्वाद है। नहीं 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 नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता। आप सभी धनी हैं, अगर किसी के पास गरीबी है, मेरा तो आग्रह होगा कि कोई धनी व्यक्ति गरीबों की मदद करता रहे, कोई गरीब ना रहे। जिसके पास धन की कमी है, बाकी जो हिंदू धनी है उनको हेल्प करें। हमारे यहाँ गरीबी सेलिब्रेट नहीं की जाती, अब्राहमिकों में की जाती है। वहां पे गरीब रखे जाते हैं ताकि दान देंगे वो। आप देखते हैं ना किस तरह इस्लामिज्म में
कुछ लोग गरीबों को दान देते हैं कि उनको गरीब आपको रखना ही पड़ेगा। तो सनातन धर्म का जब रूल चलता है तो वहां पे कोई गरीब नहीं होता। मानव स्मृति के विरुद्ध कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। मानव स्मृति में कोई गरीब ही नहीं होता। जब अंग्रेज भारत आए थे तो कोई गरीब ही नहीं मिला उनको, क्योंकि हमारे मंदिरों में शिक्षा फ्री, भोजन फ्री, मेडिसिन फ्री। गरीब कैसे होगा कोई व्यक्ति, है ना। वो समाज का कर्तव्य है, हिंदू समाज का कर्तव्य है कोई गरीब ना हो। सबसे धनी समाज है दुनिया का। एक ही समाज है जहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। बाकी समय तो, बाकी जगह तो पता नहीं कहाँ से लोग पैसा जुगाड़ कर करके। अमेरिका में तो बड़े बड़े ट्रक लोग खरीद लेते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स खरीद लेते हैं लोन पे। चलिए वो बात अलग है। अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। गीता से राजा शक्तिशाली बनता है, और पुतिन पढ़ रहे हैं रशियन भाषा में भगवत गीता। उन्होंने फोटो भी डाली ये दिखाने के लिए मोदी को, मैं आई वैल्यू दैट मैसेज फ्रॉम यू। अब वो इनविंसिबल हो जाएंगे, क्योंकि गीता आपको, अब मैं वो पुरानी कहानी बता रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज कपड़े छोड़ सब निकल जाते हैं, अब नहीं रहना पृथ्वी पे। उनके पीछे सारे पांडव निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो स्टेटमेंट है अर्जुन का कि अब मैं उनके शब्दों को स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, दैट इज द मोस्ट रिमार्केबल स्टेटमेंट यू कैन रीड। तो भगवत गीता कोई लीडरशिप की पुस्तक नहीं है, ना भगवत गीता मैनेजमेंट की पुस्तक है, ना भगवत गीता किसी प्रकार का आपको टैक्टिक्स या स्किल सिखाती है। भगवत गीता आपका परिचय आपसे कराती है और आपके संबंध को भगवान से कराती है। ये दो काम करती है भगवत गीता, इसलिए योग की पुस्तक है। योग शब्द ही भगवत गीता के द्वारा मतलब पहले से भी यूज होता है। एवं व्यवस्थित योगम, योग तो मतलब 12 करोड़ वर्ष से है, मतलब इस मनवंतर में है 12 करोड़ वर्ष से, अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ वर्ष हुए इस मनवंतर में। 12 करोड़ वर्ष से योग है शब्द, और उसके पहले भी है पिछले मनवंतरों से, ठीक है। ब्रह्मा के दिन के शुरुआत, इस दिन के शुरुआत कल्प बोलते हैं, तब से योग है। योग प्रोक्ता पुरातना, बहुत ही पुरातन है, मतलब समस्त वेदों के ज्ञान को योग बोला जाता है। तो गीता आपसे योग की शिक्षा देती है कि आप आत्मा का परमात्मा से संबंध बैठ जाए, इसी को योग बोलते हैं। और ये जो एजुकेशन है ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है। लोग बहुत सारे हिंदू स्टडीज चलते हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी चलती है हिंदू स्टडीज के ऊपर, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु, परंपरा के माध्यम से ही आती है सिर्फ। अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे मध्वाचार्य की परंपरा में, मैं भी उसी को बिलोंग करता हूँ। और उस मध्वाचार्य की परंपरा में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें चैप्टर का रेजिस्ट्रेशन किया। ऊर्ध्व मूलम अतः शाखा वर्षत्वं प्राहुरभ्यम छंदांसि पढ़ानि यस्तम वेद वेद अदर्श शाखा गुण प्रवृत्ति विषय प्रवाला अदर्श मूलानि अनुसृतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुवीरूढ़ मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चित्वा। ऐसे करके पूरे 20 श्लोक हैं 15वें चैप्टर में, उन्होंने सबके साथ रिसाइट किया। यही है भारत की शक्ति, यही है भारत का वेल्थ। और इसी को पढ़ने से जब आपका आत्मा परमात्मा का संबंध बन जाता है, आपसे धनी कोई व्यक्ति नहीं, आप पूरी पृथ्वी को जीत सकते हो। और अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो पृथ्वी भारत की है। अगर हम नेशन स्टेट की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इतना ही क्षेत्र बचा फिर तो। कॉन्स्टिट्यूशन तो नेशन स्टेट का है ना। अगर हमारी आराध्य पुस्तक गीता, वेद, महाभारत, रामायण, पुराण है तो पृथ्वी आपकी है। क्रौंच द्वीप आपका इक्ष्वाकु वंश का है। पुष्कर द्वीप, जिसको क्रौंच द्वीप को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, पुष्कर द्वीप को साउथ अमेरिका बोलते हैं, वो इक्ष्वाकु वंश का है। शाक द्वीप यूरोप है, वो इक्ष्वाकु वंश का है। जम्बू द्वीप तो इक्ष्वाकु वंश का है ही। शालमली इक्ष्वाकु वंश का है, कुछ द्वीप इक्ष्वाकु वंश। शालमली ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, कुछ द्वीप आपका नीचे, जम्बू द्वीप आपका एशिया हो गया, और प्लक्ष द्वीप जो अफ्रीका है वो भी इक्ष्वाकु वंश का है। वहां पे तो पूजा ही होती है अग्नि की, प्लक्ष द्वीप में अग्नि की पूजा होती है, जम्बू द्वीप में नरसिंह देव की पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि 9 भाग है, सबसे बड़ा भाग है ये। शालमली में विष्णु की पूजा होती है, गरुड़, गरुड़।
क्रौंच द्वीप में वरुण की पूजा होती है, पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा की पूजा होती है। तो ये तो अगर गीता आपकी गाइड है तो पृथ्वी आपकी है, कोई रोक नहीं सकता। और जहां भी अधर्म हो वहां जाके युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्षत्रियों के लिए तो स्वर्गलोक होता है। भीष्मदेव बोलते हैं तुम ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के लिए युद्ध करो महाभारत युद्ध में आके। स्वर्गलोक तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग आए थे युद्ध करने के लिए, ताकि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। तो क्या गीता सिखाता है? जीवन कैसे जीना, जीवन में कैसे खुश रहना हर परिस्थिति में, और सेवा में लगे रहना। कर्म से सिद्धि मिल जाती है, ज्ञान से सिद्धि मिल जाती है, मतलब कि सिद्धि मतलब होता है मुक्ति मिल जाती है। सब तरफ मुक्ति का ही मार्ग हर जगह है। यही गवर्नमेंट्स को सिखाना चाहिए। द नेशनल पॉलिसी शुड बी समसिद्धि हरितोषणम अतः पुंबिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिश्चित धर्म से त्राय धर्म से समसिद्धि हरितोषणम। ओके, तो ये गीता का मैसेज है। और जब मैंने देखा मोदी जी अब प्रचारक के रूप में आ गए, मोदी जी गाइड कर रहे हैं। अभी दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति पुतिन को मोदी जी गाइड कर रहे हैं। शायद ट्रंप भी आ जाए मोदी जी की शरण में तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ट्रंप ले शरण में, फोल छोड़ दे सब क्रिश्चियनिज्म इस्लामिज्म जो भी बकवास करते रहते हैं। भगवान तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के निर्देश है। 18वें चैप्टर में बोलते हैं जो मेरे बारे में दूसरे को बताता है मैं बड़ा प्रिय है। तो मोदी जी इज डूइंग ए फैंटास्टिक वर्क। और उन्होंने जिस तरह अब पुतिन ने अगर गीता फॉलो करी, शौर्य तेज धृतिर दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम ज्ञानम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, अगर उन्होंने, मैं बोलता हूं पुतिन को कि आप फॉलो करिए भगवद गीता का 18th चैप्टर, उसमें यहाँ पे क्वालिटीज को देखिए। युद्धे चपल, युद्ध में पीठ ही नहीं दिखाना। अगर ये सोल्जर्स को बताया जाए, देखिए कितने आगे बढ़ते हैं सोल्जर्स। और ब्राह्मण के तो कर्म ही अलग होते हैं, क्षमा दमा शांति ज्ञान ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा, क्षत्रिय आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण आगे बढ़ेगा। और ब्राह्मण से बहुत डरते हैं यूरोपियन, सारे के सारे जो क्रिश्चियनिज्म इस्लामिज्म ये सब प्रचारक है ना, सब ब्राह्मणों से ही डरते हैं। फ्रांसिस जेवियर भी ब्राह्मणों से डरता था, क्योंकि उसको लगता था आइडियोलॉजिकल, उसको बोलते हैं ईविल, बोलते हैं डेविल, बोलते हैं ब्राह्मणों को। जबकि ब्राह्मण तो पूज्य होते हैं। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, भगवान बोलते हैं कि भाई ब्राह्मणों की शरण लो। और ये लोग बोलते गाली देते हैं ब्राह्मणों को। तो इसलिए पुतिन विल बिकम इनविंसिबल इफ ही फॉलोज भगवद गीता। इनविंसिबल, भय नहीं रहता। भगवान बोलते हैं, मराठी में बोलते तुला भयभीत होऊ नकोस, मा शुचा। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं। उन्होंने बार बार ही किया, 2014 से कर रहे हैं हर बार। ये किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और एक बात होती है दंड दंडास्मि, भगवान दंड, राजा को दंड देना चाहिए, दंड नीति अपनानी चाहिए। दंड से ही राज्य चलता है। ये मेरी बुक है पांडव द फेमस 5। भीम बात कर रहे हैं, दंड क्यों देना चाहिए, दंड जरूरी है। दंड से अनुशासन बैठता है। दंड से डरते हैं लोग, सब लोग डरते हैं दंड से। तो मेरा आग्रह होगा, बहुत अच्छा है पुतिन पढ़ रहे हैं तो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पुतिन जी, बहुत बधाई हो। और मोदी जी तो साधु पात्र हैं ही, क्योंकि उनकी वजह से वो पढ़ भी रहे, दिखा भी रहे, सबको दुनिया को दिखा रहे। अब जिसका गाइड ही भगवद गीता बन जाए वो तो जीतना ही वाला है। आगे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, वो बात अलग है। बट हम लोग तो पिक्चर्स पे खुश हैं। व्हाट एल्स वी कैन डू। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बिकम आवर मेंबर, ज्वाइन आवर गुरुकुल एंड ऑल्सो लर्न मेथोडिकली, मतलब पेज बाय पेज ठीक से सीखिए। एक बार आपको पर्पस समझ में आ गया, देन एवरीथिंग इज ओके। भगवद गीता ना मैनेजमेंट की बुक है, ना लीडरशिप की बुक है। भगवद गीता वास्तविकता की बुक है, रियलिटी की बुक है कि आप आत्मा है और कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र बुक है।
सिंपल 700 श्लोक 745 श्लोक है टोटल, वैसे तो 700 हमको हमारे पास है, 745 वाली भी मैं लॉन्च कर दूंगा। तो जस्ट रीड रिपीट और आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते।